किसान हितैषी सरकार कहते हो आप अपने आप सरकार को, फिर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज या गोलियां क्यों चलाई गई? जब फैसला कर ले, एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं जी। 2 और 2 को 4 नहीं मानूंगा, तो उसका क्या बिगाड़े? बोले मैं तो नहीं मानूंगा। बोले किस तीसरे से पूछ लो, बोले मैं मानूंगा ही नहीं। बना करके देश के अंदर ही अलग अलग तरह की सोच पैदा करने का काम कर रहे हैं। तथ्य का जवाब तथ्य से दिया जा सकता है, और हैं तो उनके खुद के खिलाफ जा रहे हैं। भजनलाल सरकार ने ऐसे कौन से 5 काम किए जो आपकी विधानसभा से जुड़े हुए हैं? आपके ये कार्यालय वाली सड़कों पर तो गड्ढे हैं। कार्यालय की जो सड़क है, जी जी। इसकी जगह 2 साल पहले मिट्टी की सड़क हुआ करती थी। उन्होंने कहा था जमीन उसकी, जोते जिसकी। तो फिर गोलियां क्यों चली? चुनाव जीतने से पहले प्रचार हो रहा था, उसमें आपकी सरकार ये कह रही थी कि कर्ज माफी कर देंगे किसानों की। उस किसान की क्या गलती जो गांव में आज भी बैठा है और ये सोच रहा है यार सरकार कर्ज माफी कर देगी? उसमें मल बहता है और उसके ठीक बगल के अंदर महिलाएं रोटी बनाती हैं। एक पत्रकार कोई भी चीज अगर लिखता है तो बहुत लोगों के निशाने पर आता है। सत्ता तो जनता ही देती है, इसलिए तो 2 साल के विकास की बात करने वाली सरकार को अंता की जनता ने नकार दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हमारे साथ में बैठे हैं विधायक कहूं या पत्रकार, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कह दूं। सबसे पहले तो बताइए, गोपाल शर्मा सब जानते ही हैं सर, कैसे हो? तबीयत वगैरह सब बढ़िया? बिल्कुल ठीक है, चलता रहता है। तबीयत का इसलिए पूछ रहा हूँ कि नेताओं का सही होना जरूरी है, क्योंकि तभी तो जनता के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, आपकी ये जो शुभेच्छा है जी वो जी। बहुत अच्छी। सरकार को 2 साल है वो पूरे हो चुके हैं और लगातार है वो प्रचार किया जा रहा है कि विकास रथ निकाले जा रहे हैं। हर विधायक, एमएलए, जितने भी है मंत्री, सब बात कर रहे हैं कि हमने 2 साल में ये किया, 2 साल में ये किया। आप इसको कैसे देखते हो 2 सालों में? देखिए, 2 सालों को मैं 3 तरह से देखता हूं। नंबर 1, जनता से निकले हुए नेतृत्व को स्थापित करना। दूसरा देखता हूं कि राज्य सरकार का प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध होना। तीसरा देखता हूं कि विकास को जमीन पर उतारने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करना और उस पर सफलता प्राप्त करना। तो आपने ये कहा कि 3 में तरीके से देखता हूँ। आप के कई मंत्री है वो ये कहते हैं कि हमने ये काम किया, ये काम किया, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि फेक है ये बातें। देखिए, विपक्ष कैसे माने जब फैसला कर ले। एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं 2 और 2 को 4 नहीं मानूंगा, तो उसका क्या बिगाड़े? बोले मैं तो नहीं मानूंगा। बोले किस तीसरे से पूछ लो, बोले मैं मानूंगा ही नहीं। तो अगर विपक्ष ने ये तय किया हुआ है कि मेरे को मानना ही नहीं है, जैसे अभी संसद में वंदे मातरम का विषय आया, उसमें वाद विवाद क्यों होना चाहिए? कहते वंदे मातरम आपके लिए पूज्य, हमारे लिए पूज्य। आप अगर कहीं हमारी आलोचना कर रहे हैं तो हमारा तर्क ये है, तो एक पॉजिटिव ढंग से संदेश जाना, आप उसको बहस का विषय बना करके देश के अंदर ही अलग अलग तरह की सोच पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर राज्य सरकार ने, आदरणीय भजनलाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे सारे आंकड़े पेश किए हैं जिसमें 14 गुना तक बढ़ोतरी हुई है 5 साल के मुकाबले 2 साल में। आप उसके खिलाफ तर्क देते तो समझ में आता। अब तर्क नहीं दे रहे हैं, कह रहे काम नहीं हो रहा है। क्या मतलब इसका? तथ्य का जवाब तथ्य से दिया जा सकता है। तथ्य का जवाब मनगढ़ंत बातों से नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस के पास तथ्य नहीं है, और हैं तो उनके खुद के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जब भी वंदे मातरम की बात आती है, मैं हर नेता से पूछता हूँ कि आपको वंदे मातरम की आप बहस कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, आपको आता है वंदे मातरम?
तो गोपाल शर्मा से पूछूंगा, आपको आता है वंदे मातरम? मेरे को वंदे मातरम के एक एक शब्द के ऊपर इतना रोमांच होता है कि मैं सुध-बुध भूल जाता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम से लेकर के धरणी भरणी अबला केनो माए तो भले, मेरे रोमांच पैदा करता है। तुमी माँ 10 प्रहरण धारणी। मेरे लिए वंदे मातरम एक शरीर में करंट पैदा करता है। जी जी। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म तुम ही प्राणा शरीरे। मेरे लिए वंदे मातरम गीत नहीं है, मेरे लिए वंदे मातरम मंत्र है। मैं वंदे मातरम की बात करता हुआ आनंद मठ में भवानंद की तरफ चला जाता हूँ। जब महेंद्र पूछते हैं कि ये जो कह रहे हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये तो माँ नहीं है, तो भवानंद कहते हैं ये खुद की माँ नहीं है, ये भारत माता है। जी, तो अब हम वापस राजस्थान की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं। भजनलाल सरकार ने ऐसे कौन से 5 काम किए जो आपकी विधानसभा से जुड़े हुए हैं? आप जरा जनता को बताओ। देखिए, जी जी। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद और उसके पहले से उस क्षेत्र के अंदर कभी भी कोई कॉलेज नहीं थी। जी। हमारे यहाँ कॉलेज की पहली मंजिल बन चुकी है और लगातार काम चल रहा है। पहला कॉलेज होगा सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। दूसरा, जो जयपुर के पार्क, इनमें से 1-2 को छोड़ दिया जाए तो सब राजाओं के जमाने से, पुराने समय से सोसाइटियों के छोड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर अहिल्याबाई होलकर लोकमाता के 300वीं जयंती होने पर अहिल्याबाई पार्क का निर्माण हुआ है और वहाँ पर 8 फीट ऊंची अहिल्याबाई की प्रतिमा लगी है। हमारे यहाँ 2 पानी की टंकियाँ हरिपुरा में और रामनगर में बन चुकी हैं और तीसरी अगले महीने के शुरुआत में या 25 दिसंबर को देवीपुरा के अंदर, देवीनगर के अंदर उसका लोकार्पण हो जाएगा। चौथी चीज है कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 33% सड़कें नई बनी। अच्छा, 33% सड़कें? आपके ये कार्यालय वाली सड़कों पर तो गड्ढे हैं। कार्यालय की जो सड़क है, जी जी, इसकी जगह 2 साल पहले मिट्टी की सड़क हुआ करती थी। ये जो आपको डामर की सड़क दिखाई दे रही है, ये इस 2 साल का परिणाम है। और आप कहेंगे कि इसके अंदर हमको खड्डे दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बरवाते नहीं। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं, हाँ, तो मैं मुझे दिखाई दिया आते वक्त, इसलिए हाँ, पूछा। आपको दिखाई दिया जी, यानी दिखाई दिए नहीं, दिखाई दिया। नहीं दिए भी आप मान सकते हो। एक वो देखो, वो रहा, एक उधर रहा, एक वहां पे पीछे भी था। मान लीजिए जी जी, ये 2 ही नहीं, हाँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जी जी। उसका कारण क्या है कि अपने यहाँ टेक्निक के अंदर सुधार की हमेशा जरूरत है और निर्माण में भ्रष्टाचार को जमीनी तौर पर दूर करने की जरूरत पड़ेगी। तो कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार इतना अधिक हावी रहा हुआ है कि सड़क बनना, उसका टूट जाना, उसमें गड्ढे पड़ना, हम लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि इससे कैसे समस्या से निजात पाया जाए। आप कह रहे हो कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार बढ़ा, अब 2 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार है, उस भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया। क्योंकि ये सड़क, अभी आप अपन जिस सड़क की बात कर रहे हैं, ये तो आपके कार्यकाल में ही बनी है, आप बता रहे हो जैसा कि, तो आपके कार्यकाल में बनने के बाद भी ब्यूरोक्रेसी या फिर भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है कि डबल इंजन की सरकार, गोपाल शर्मा विधायक रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ये क्यों आप मान रहे हैं? आपको अगर मैं मान नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अगर कहीं 3-4-5 जगह खड्डे दिखाई दे जाएं, जी जी, तो क्या आप 3 किलोमीटर सड़क बनने को तो शाबाशी नहीं देंगे और केवल ये कहेंगे इसमें खड्डा हो गया? अपने यहाँ जो सड़कों का सिस्टम है, वो सड़कों का सिस्टम बरसात में व्यतिक्रम आ जाता है। डामर और पानी इनका बह है। इसके लिए क्या चीज की जाए ये सोच रहे हैं। जैसे
अभी चीन के अंदर देखा कि वो लोग कोई रसायन छिड़कते हैं और उसके ऊपर कोई चीज डाल करके और तुरंत फेर देते हैं और वो खड्डा भर जाता है। तो मेरी अफसरों से भी बात हुई कि इस दिशा में हम लोग क्यों नहीं सोच पाते हैं। फिर लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर 25 साल से ये सड़क है, ये कभी बनी नहीं, पहली बार बन तो रही है। उस समय हम ये नहीं ध्यान रख पाते हैं कि सड़क उस तरह से बने कि पानी कहीं पर इकट्ठा नहीं हो। फिर क्या होता है, लोग अतिक्रमण करने का के इच्छुक हो जाते हैं, कई लोग अतिक्रमण रहता है बगल के अंदर। तो इन सब चीजों से कैसे छुटकारा पाया जाए। जैसे अभी स्टेशन हमारे क्षेत्र में है, सिविल लाइन में, वहां इतने बड़े गड्ढे हो गए 50-50 फीट के कि राष्ट्रीय चैनल्स के ऊपर घंटों दिखाया गया। जी जी। तो वो कोई सड़क हमने तो 2 साल में नहीं बनाई थी, लेकिन हमने ये तय किया कि इसको 15 दिन के अंदर ठीक करना है। ठीक किया, आज वो बराबर है। तो अपना जो प्रयत्न है, हम किसी भी चीज के लिए जो सामने दिखाई दे रहा है उससे आंख नहीं बंद कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उसमें सुधार होते रहना चाहिए। बिल्कुल जैसे आपने आपने कहा कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा दे, मैं राजनीति करना ही पसंद नहीं करूंगा। एक भी आरोप, किसी गलत आदमी के साथ बैठता ही नहीं हूं, बात ही नहीं करता ये सब। तो हम इस तरह से धीरे धीरे हमको चीजों को लाइन पर लाना पड़ेगा। जैसे सोनिया जी भी जमानत पर हैं और राहुल जी भी जमानत पर हैं जी, तो कैसे उनको अपराधी कहें जब तक उनको सजा नहीं हो। आरोप उनके कटघरे में हैं। अब किसने क्या आरोप लगाया, किसके ऊपर लगाया, वो आरोप चला कि नहीं चला, उसका कोई परिणाम निकला कि नहीं निकला, उसका कोई महत्व होता ही नहीं। चलिए मान लेते हैं, मैं तो नहीं होता। अभी आपने कहा पत्रकार हैं, लेकिन आप पत्रकारों की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो? सीएम के जो ग्रुप है, एक पत्रकार ने सीएम के खिलाफ खबर चलाई, अभी फिलहाल थोड़े टाइम की बात, पहले की बात है। एक पत्रकार को निकाल दिया, नाम नहीं लूंगा पत्रकार का, तो एक पत्रकार को ग्रुप से निकाल दिया क्योंकि 2 दिन पहले उसने सीएम के खिलाफ खबर चलाई। क्या खिलाफ खबर चलाने वाले को सरकार ऐसे इस तरीके से ट्रीट करेगी? देखिए, दोनों तरीके होते हैं। जी जी। अगर हम ये सोचें कि क्या इतने ऊंचे स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति ग्रुप ही देखता रहता है, ये तो संभव नहीं है। उनकी टीम तो होगी। टीम हो, टीम में कौन लोग होते हैं? टीम के अंदर वो लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं और एक वेतन के बदले काम करते हैं, है ना। जैसे कांग्रेस के शासन में जो व्यक्ति सबसे शीर्ष बना हुआ था पत्रकारिता की टीम का, वही व्यक्ति आज सबसे बड़ा आलोचक है। तो उस कार्य से हम शीर्ष व्यक्ति की मंशा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन मैं इसके पक्षधर हूं कि हम लोगों ने भी समय समय के ऊपर जब भी जरूरत पड़ी है पत्रकारिता धर्म की रक्षा के लिए कभी भी किसी सरकार की परवाह नहीं की। पत्रकारिता का धर्म है कि वह तटस्थ रूप से आचरण करे। वह अगर किसी को अपना विरोधी मान करके आचरण करे तो ये गलत है, लेकिन सामने से होने वाले विरोध की चिंता किए बिना। तो फिर ये आवाज सीएम के सामने या मंत्रियों के सामने या विधानसभा में क्यों नहीं उठती है? आप देखिए, उठा करके जो चीज हमको लगता है कि ये चीज न्यायप्रिय है, ये चीज कहनी चाहिए, वो कहते ही हैं जी। लेकिन हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके सामने राष्ट्र के विकास और भारत माता की जयकार का इतना बड़ा सपना है कि हम फुंसी होने पर चाकू से उस एरिया को काट नहीं सकते। कई चीजों का इलाज चलता है। तो एक और, मैं किसान हितैषी सरकार कहते हो आप अपने आप सरकार को, फिर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज या गोलियां क्यों चलाई गई, क्यों चलाई जा रही है? हनुमानगढ़ में इससे पहले भी कई उदाहरण देखने को मिले हैं। देखिए, दो तरह की मानसिकता है। एक है किसान, गरीब, नौजवान
जरूरतमंद इनकी श्रेणी, और एक श्रेणी है जो उनको हमेशा कुचलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कुचलने में विश्वास नहीं रखती। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को, चुनाव से जीती हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त नहीं किया है, पहली घटना है। दूसरी चीज है, भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जनसंघ की स्थापना करते समय जो भाषण दिया वो किसानों के पक्ष में दिया था। उन्होंने कहा था जमीन उसकी, जोते जिसकी। तो फिर गोलियां क्यों चली? अब कहां पर क्या घटना हो जाती है वो पूरा इलाज मांगती है, पूरा इलाज मांगती है। अगर कहीं पर गोली चली तो उसको कभी भी कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति सही नहीं ठहराएगा, उसको गलत ही मानेगा। अब वहां की क्या स्थिति है, कितनी उसकी जांच होनी चाहिए, कौन ईमानदारी से जाकर के मीडिया वहां पर चीजों को सामने रखे। हम लोगों ने रखे हैं ऐसे विषय रखे हैं, और जबकि पक्ष प्रतिपक्ष एकजुट होकर के फैसले लेता था कि हम लोगों को ये करना है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि वहाँ की स्थिति के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन चुनाव जीतने से पहले प्रचार हो रहा था, उसमें आपकी सरकार ये कह रही थी कि कर्ज माफ़ी कर देंगे किसानों की। उस किसान की क्या गलती जो गांव में आज भी बैठा है और ये सोच रहा है यार सरकार कर्ज माफ़ी कर देगी, वो कर्ज माफ़ी क्यों नहीं हो रही है? सरकार तो देश के करोड़ों किसानों को इतनी सीधी सहायता कर रही है। नहीं, कर्ज माफ़ी क्यों नहीं हो रही? देखिए, कर्ज माफी के लिए तुरंत मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोविड के बाद से सरकार ने जितना खर्च जनता के लिए हो सकता था, एक तरफ राजीव जी कहते थे कि हमारे रुपए में से 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं, अब सीधे खाते में 100% के 100% पहुंचते हैं। एक साथ हजारों करोड़ हमको ट्रांसफर होते हुए दिखते हैं खातों के अंदर। लोग चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पैसे आए कि नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि पैसे आजकल सीधे आने लग गए हैं। आप कह रहे हो कि मैं इस पे सीधा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय तो आपने भी कही 200 विधायक जो चुनाव लड़ रहा था भाजपा की तरफ से, सबने कहा था कि किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी। देखिए, कर्ज माफी का जो मेरे को सीधा ध्यान आता है ना, सीधा जो ध्यान आता है वो एक व्यक्ति का कहा हुआ ध्यान आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन के अंदर या तो कर्ज माफी हो जाएगी और या वो सरकार चली जाएगी। क्या कर्ज बचा हुआ था जो माफी की जरूरत है? मध्य प्रदेश में हमने सुना, राजस्थान में सुना, 1 to 10 क्या तो सरकार चली जाएगी या कर्ज माफी हो जाएगी। तो जब कर्ज माफी हो ही गई तो जरूरत कहाँ पड़ी? नहीं, आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसने भी कर्ज माफी नहीं की, लेकिन अब भी कर्ज माफी। यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। तो मैं सरकारों को सरकारों को अपने वायदे निभाने पर ही जनता का समर्थन स्थायी रूप से मिल सकता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस ने कोई वादा किया वो पूरा नहीं कर पाई, तो क्या बीजेपी भी उसी के पीछे पीछे चलेगी? नहीं, बीजेपी का मेरे को सीधा ऐसा ध्यान नहीं आता कि ये कहो कि हम कर्जा माफ कर देंगे। मैनिफेस्टो आप निकाल के देख लीजिएगा। मेरे को ये ध्यान आता है कि राजस्थान के अंदर पहली कर्ज माफी जो की थी वो बीजेपी की सरकार ने की थी, भैरव सिंह जी के नेतृत्व में। जी बिल्कुल, है ना। मेरे को ये याद आता है कि राजस्थान के किसानों की बारानी भूमि का लगान पहली बार भैरव सिंह जी ने माफ किया था। मेरे को ये ध्यान आता है कि किसानों का बकाया, किसानों के पुराने लगान का बकाया, ये भैरव सिंह जी के समय माफ हुआ था। वसुंधरा जी ने किसानों के निश्चित सीमा तक कर्ज की माफी की थी, उसको पूरा राजस्थान जानता है। अभी एग्जैक्ट कर्ज माफी के लिए क्या सरकार की योजना है और क्या करने जा रही है, इसकी मेरे को इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे विषय हैं वो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, अपने क्षेत्र से।
मेरे को सिविल लाइंस विधानसभा के अंदर घरों का पता है, सड़कों का पता है, नालियों का पता है, उनकी जरूरत का पता है, उनकी बेरोजगारी का पता है, उनकी कच्ची बस्तियों का पता है। तो मैं इस समय जिस चीज पर केंद्रित हूँ वो ये हूँ कि जनता का विकास कैसे। तो फिर जो कच्ची बस्तियां हैं उसमें लगातार पाइपलाइंस की समस्या आ रही थी, उसको आपने सुलझाने का प्रयास किया, कैसी बात है, लेकिन सुलझी नहीं है। हो कैसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे मैं हैं? कल ही जाके आया हूँ। नहीं, कहाँ जाके आए? राणा बस्ती में गए, रामदेव बस्ती में गए, इनमें गए, जी जी ये बिल्कुल। कालबेलिया बस्ती के अंदर गए, मैंने कलाकार वहाँ पे कॉलोनी के अंदर जी गए, बिल्कुल, बड़ौदिया बस्ती में गए, बताइए। मैं 2-3 बस्तियों में गया हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने पूछा, बोले प्रयास हुआ है नहीं नहीं, लेकिन कोई सुलझी प्रयास नहीं है। नहीं, इसमें प्रयास होता ही नहीं है। या तो लाइन लगती है या नहीं लगती नहीं है, लगती है। दो ही चीज होती है। हमने तो वहां वहां लगा दी जहां जहां लोग सोच ही नहीं सकते थे, और जहां बची हुई है वो करेंगे ना। आप एक नाला है, आपको बताऊं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वाल्मीकि कॉलोनी में। जी जी 1 किलोमीटर लंबा, 25 फुट चौड़ा, उसमें मल बहता है, और उसके ठीक बगल के अंदर महिलाएं रोटी बनाती। मतलब इसका अर्थ हुआ कि बाथरूम के अंदर रोटी बनाना पड़े, कैसे वो जिंदगी जी रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने अभी 2 महीने पहले देखा है, अगले साल तक वो बनेगा नहीं बनेगा, विधायक कोष से बनाएंगे, विधायक कोष से नहीं हुआ पब्लिक से इकट्ठा करेंगे। तो जनता इस तरह की समस्या का शिकार है। इसमें कोई एक पार्टी का दोष और वो नहीं है, मानसिकता ऐसी बन गई है कि गरीब और अमीर, एक तबका जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है और एक तबका जो आराम की जिंदगी जी रहा है, वो उसको अपने बराबर का मानने को तैयार नहीं। तो अभी आप बात कर रहे हो कि लगातार हम काम कर रहे हैं, आपने अपनी काम बताए, सरकार के काम बताए, फिर भी जनता में रोष क्यों है, गुस्सा क्यों है? अभी आपके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ऊपर एक आदमी ने गुस्सा किया, बोले यार हमारा पूरा गांव बीजेपी को वोट देता है लेकिन हमारे गांव में सड़क नहीं बन रही है। हाँ, ये कहा ना उस व्यक्ति ने, ये लोकतांत्रिक ताकत किसने दी? उसको पुलिस वाले पकड़ के तो नहीं ले गए, पुलिस वालों ने मारा तो नहीं उसको, और कोई तो उसके साथ घटना नहीं, उसकी बात सुनी गई। उसने कहा कि हमारा पूरा जो गांव है वो वोट देता है, सड़क बनाओ, यही तो जनता का अधिकार है। लेकिन 2 साल में क्यों नहीं बनी? सवाल उसका ये था। अगर 2 साल में नहीं हुआ तो इसका मतलब होगा ही नहीं। कोई बच्चा 2 साल का है, उसको अगर हम ये करें कि तुमने 10वीं पास क्यों नहीं किया अब तक, मैं नोट कर लेता हूँ, 5 साल बाद आऊंगा मैं वापस। देखिए, आपको सिविल लाइंस के अंदर जितना अधिकतम संभव है हम लोगों का जीवन लगा करके वो करें। और आपने जो पत्रकारों की बात कही है उससे मैं सहमत हूँ कि पत्रकारों के लिए जो किए जाने की जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पत्रकारों के धर्म को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक पत्रकार कोई भी चीज अगर लिखता है तो बहुत लोगों के निशाने पर आता है। हाँ, ये बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या। अगर मान लो कोई पत्रकार किसी विधायक के, आपने अभी देखा होगा कि एक ने वो शायद तालाब का वीडियो था, विधायक के खिलाफ वीडियो चला दिया तो उसके पैर तुड़वा दिए। नहीं, ये मानसिकता है, मैं जो कह रहा हूँ ना, हाँ। ये मानसिकता है। इसमें आप राजनीतिक दल मत देखिए, इसके अंदर ये है कि ये व्यक्ति शोषित है और हम शासन करने वाले हैं, चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो। आप अगर वहां जाएंगे, बिहार जाएंगे तो आपको राजद में मिल जाएंगे, बंगाल में जाएंगे तृणमूल के अंदर मिल जाएंगे। मतलब अहंकार जो है वही व्यक्ति को खत्म करता है। तो आपको लगता है सरकार में आते ही हर नेता अहंकारी हो जाता है? नहीं, हर होता तो मोदी जी जैसा व्यक्ति कैसे आगे आता, जिसको दुनिया नंबर 1 मान रही है। दुनिया नंबर 1 मान रही है तो अगर अहंकारी होते तो कैसे आते? फिर राजस्थान की सरकार को इतना जलन क्यों एक पत्रकार को ग्रुप से निकाल दी? मैं वही कह रहा हूं ना कि ऐसे विषयों के अंदर कभी गए नहीं कि कौन निकालने वाला है, किसने निकाला है, क्या है। कई लोग ऐसा होता है कि खुद इतना अधिक चाटुकारिता पसंद हो जाते हैं कि उनको लगता है कि जो हम गलत सही करेंगे उसको लोग शाबाशी देंगे। लेकिन आपको बुरा लगा ना, मेरे को भी सुन के अच्छा नहीं लगा। जी। लेकिन ये सब चीजें ये गहराई मांगती है। मूलतः हमको ये ध्यान रखना है कि सत्ता में आने से
कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। सत्ता जनता देती है। चंद्रशेखर जी जो देश के प्रधानमंत्री थे वो कहते थे, जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। हाँ, सही कहा आपने। सत्ता तो जनता ही देती है, इसलिए तो 2 साल के विकास की बात करने वाली सरकार को अंता की जनता ने नकार दिया। नहीं, उसको नहीं जोड़ना चाहिए। फिर जो अपन ने 5 उपचुनाव के अंदर बीजेपी जीती तब क्या किया, ये सब मायने नहीं होते। जी जी। उसको जो अंता का चुनाव है उसको विचित्र बना दिया गया। मतलब हमने कभी ये नहीं देखा कि इस तरह से गुंडागर्दी को, इस तरह से अपशब्द कहने को, इस तरह से किसी को अपमानित करने को मान्यता दी जाने लगे। कभी ऐसा नहीं हुआ अपने यहाँ। तो वहां के जो चुनावी समीकरण हैं वो बदल दिए गए। और दूसरा, अंता एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस के वो नेता पहले भी जीतते रहे हैं और सब जानते हैं कि धन के प्रभाव से जीतते रहे हैं। प्रमोद जैन भाया कोई गरीब आदमी का नाम नहीं है। प्रमोद जैन भाया उसका नाम है जिनके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मंत्री भरत सिंह जी राज्यपाल से लेकर के एसीडी तक में लगातार शिकायत करते रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार ऐसा होता है कि धनबल बहुत प्रभावी हो जाता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की। तो ये थे हमारे साथ विधायक बढ़िया सवाल विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा, जिन्होंने 2 साल की भी बात हुई और बहुत सारी चर्चाएं हमें हमारे साथ हुई। धन्यवाद। मैं हरी, भारत रफ्तार से, जयपुर।